तो खबर ये आ रही है कि मसूद अजहर की डेथ हो चुकी है एक कार एक्सप्लोजन में, जो कि अफगानिस्तान की खबर आ रही है। 2018, 17, 19 ये जो एरा था, इस टाइम पे मसूद अजहर के टेप बहुत आया करते थे। ठीक है, और उस टेप में वो भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी इस तरह की बातें करते थे, और बहुत सारी फालतू की बातें होती थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर रेजिस्ट क्यों नहीं किया? और अगर नहीं किया और ये हो गया है तो इसके पाकिस्तान के असरात क्या पड़ेंगे? आलमी मुआहदों पर असरात पड़ेंगे? फैटफ लिस्ट में हमारा नाम है, क्या उस पर भी असर पड़ेगा? कौन है मसूद अजहर? रिपोर्ट के मुताबिक 24 दिसंबर 1999 को दुनिया भर के मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू हो गई कि भारतीय एयरलाइन का तैयारा जो काठमांडू से नई दिल्ली जा रहा था, इसे कुछ नामालूम अफराद ने हाईजैक कर लिया है। तैयारा अगवा करके कंधार ले जाया गया, जहां उस वक्त तालिबान की हुकूमत थी। इस तैयारे में 155 मुसाफिर सवार थे। अगवाकारों का एक ही मुतालबा था कि भारतीय जेलों में कैद 3 कैदियों मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और पाकिस्तान निजात बरतानवी शहरी उमर सईद शेख को रिहा किया जाए। 8 दिन के तवील और थका देने वाले मुज़ाकरात के बाद भारत को अगवाकारों के मुतालबे के सामने घुटने टेकने पड़े। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की चीजों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। उनको सबसे बड़ा इतराज आप पे ये है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। आपको ये बताना होगा कि स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ टेररिज्म। तो वो जो चाहते हैं हाफिज सईद, एक बहुत बड़ा मसला है और ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए क्योंकि नेशनलिस्ट है वो। यहां पे अगर मोदी साहब नेशनल ना होते तो भारत के हालात खराब हो जाने थे आज। एक तैयारे पर 3 कैदियों को अफगानिस्तान पहुंचा दिया गया। इन कैदियों से रिहा होने के बाद उसी रात काबुल में अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन और अफगानिस्तान में तालिबान के सरबराह मुल्ला मोहम्मद उमर से मुलाकातें हुई। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कैद से रिहाई के बाद मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान आ गया और यहां जैश ए मोहम्मद के नाम से एक नई जिहादी तंजीम की बुनियाद रखी। इस जमात का ऐलान कराची में उलमा के साथ मुशावरत और मुलाकातों के बाद किया। साहब, हाफिज सईद का मसला जो बड़े अरसे से है, मुंबई अटैक का उनके ऊपर इल्जाम है। यहां पे कंफ्यूजन है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। नवाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, मुसलसल जब से आए हैं तो वो कहते हैं भारत के साथ हम रिलेशनशिप ठीक करेंगे। काकड़ साहब जो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुसलसल कह रहे हैं कि हम 300 जंगे लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनको एक माइंड बनाना चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। মাস্টারমাইন্ড ছিল মাসুদ আজহার, তাকে কিন্তু ভারত চেয়েছিল পাকিস্তানের কাছে একটা প্রপোজাল দিয়ে সমস্ত জায়গায়, কিন্তু সেই প্রপোজালকে পাকিস্তান রিজেক্ট করে তারা উল্টোপাল্টা কথা বলে, খবর তখন নানান বিরোধিতা কথা বলে, আননোন গার্মেন্টরা তাকে ঠকাই করা, আমরা মাসুদ আজহারকে ভারতের হাতে তুলে দেব না। প্রশ্ন একটাই, তারপরে আমি আপনাদের সেই ভিডিওতে বলেছিলাম। কিন্তু বন্ধুরা, চিন্তা করবেন না, যদি কিছুদিনের মধ্যে মাসুদ আজহারকে কে বা কারা বা আননোন গার্মেন্টরা ঠকাই করা হয় বা সংগঠনের লিডার হয়ে যায়, তাতে কিন্তু অবাক হবার কিছু নেই। কারণ এরপরে পাকিস্তান সমস্ত কিছু দোষ কিন্তু রয়ের উপরে চাপাবে। নিয়ে নেন বন্ধুরা, পাকিস্তানি দিনও হয়নি চলে আসলো তার 72 হয়ে যাওয়ার খবর। আইএসআই এত বড় ভুল করতে পারে, আমাদের এই জন্যই বলেছিলাম এর থেকে ভারতবাসীর কাছে আনন্দের খবর আর কি হতে পারে, এটা একদমই নয়। কেননা বন্ধুরা, খবর এখন এটাই, জসপ্রধান মাসুদ আজহার আননোন গানবান্দারা তাকে পুলওয়ামা ও সংসদ হামলার মাস্টারমাইন্ড অবিশ্বাস্য নাকি গাড়ি ধামাকায় অনেকেই বা কারা হুরিফাই করে দিয়েছে। তো বন্ধুরা, আপাতত যেটাই হোক না কেন, বর্তমান সময়ে পাক জঙ্গি গোষ্ঠী জসিম মোহাম্মদের প্রধান ছিল মৌলানা মাসুদ আজহার। এখন যেটা উনি নাকি ভিডিওটির ধামাকায় নিহত হয়েছে বলে लश्कर तैयार है, भारत को सरप्राइज देंगे, ऐसा वैसा बहुत बहुत बकवास चीजें करते रहते थे। ये पहले ही मर चुके हैं 4 साल पहले, और ये ऐसा मुझे लग रहा है कि कवर अप स्टोरी क्रिएट की गई है। हाँ, ये जो एक्सप्लोजन की जो फोटो आई है और एक कार का फोटो आया है, वो जो कार एक्सीडेंट के जो फोटो है वो 2019 में एक दानियाल खालकर के टिकटॉकर हुआ करते थे, इनके टॉप के टिकटॉकर, उनकी फोटो है। और ये एक कोयटा के होटल के बाहर के 2021 की फोटो है। आज के टाइम पे हमें पता है मसूद अजहर जिंदा नहीं है, ठीक है ना, और इसको कंफर्म करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हाँ, पहली बार 2018 हाँ, ये कार की जो फोटो आ रही है बार बार सर्कुलेट की जा रही है सोशल मीडिया पे। 2 डेथ की थ्योरी है। एक तो बालाकोट का जो जाबा टॉप था उसमें ही वो मारे गए, ठीक है, ऐसी एक खबर है। और दूसरे साथ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो उसमें इंजर्ड थे, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था रावलपिंडी के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में। लेकिन उसके बाद से उसी मिलिट्री हॉस्पिटल में एक एक्सप्लोजन होता है, जिसके एक्सप्लोजन में वो मारे गए। तो दोनों से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, लेकिन इसके बाद से मसूद अजहर से रिलेटेड कोई भी खबर आई नहीं। लास्ट ईयर जो बिलावल भुट्टो थे, इनके फॉरेन मिनिस्टर जब हुआ करते थे,
तो उन्होंने एक दफा एक शगुफा फेंका था कि वो तो अफगानिस्तान में जब FATF का सेशन आ रहा था, तो फिर अफगानिस्तान की जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि नहीं, ये आदमी हमारे यहाँ नहीं है। और मैं उनकी इस थ्योरी को पर्सनली इसलिए मानता क्योंकि अफगानिस्तान में मसूद अजहर होता तो ये कब के अमेरिकन को या भारत को बेच के पैसा ले चुके होते, क्योंकि ये सेम काम हाँ पाकिस्तानियों ने तालिबानियों के साथ किया जब उनके लोगों को बेच के अमेरिकन को पैसे ले लिए। ठीक है ना। मुल्ला बरादर जो इनका इन मुल्ला बरादर जो इनका क्या बोलते हैं डिप्लोमेट हुआ करता था, जो कराची में इनकी एम्बेसी हुआ करती थी, उसको उठा के अमेरिकन को बेच दिया था। ठीक है। आज के टाइम पे हमें पता है कि 4 साल ऑलमोस्ट हो गए। रऊफ असगर जो मौलाना मसूद अजहर का भाई है उस ऑर्गेनाइजेशन को देखता है, और उसके साथ मौलाना अम्मार है जो उसका साथ देता है। ठीक है। इसके अलावा इनके जो ऑपरेशन है कश्मीर और पैन इंडिया, वो मुफ्ती असगर खान कश्मीरी वो देखते हैं पर्टिकुलर कश्मीर के लिए, कारी जरार और ताज मोहम्मद ये पैन इंडिया देखते थे इनके ऑपरेशन। ताज मोहम्मद की डेथ हुई रिसेंटली अननोन गनमैन के द्वारा, और अभी मुफ्ती जरार और मुफ्ती असगर ये दोनों जिंदा है। लेकिन एक तो वो नेशनलिस्ट है, दूसरा उनके पास पावर है, तीसरी ये बात है उनके पास स्ट्रॉन्ग टीम है। देखिए ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी मिसाल मेरे सामने वो ग्रुप हुए हैं। वो ही वाज अ DCM इन वॉशिंगटन DC, ही वाज एन एम्बेसडर, ही वाज अ सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स। उनकी टीम के साथ उनके माइंडसेट था, टीम के साथ है, टीम उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाई है। आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरह की चीजों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। उनको सबसे बड़ा एतराज आप पे ये है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। आपको ये बताना होगा कि स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ टेररिज्म। तो वो जो चाहते हैं हाफिज सईद, एक बहुत बड़ा मसला है, और ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। टाइमिंग सेंसिटिव इसलिए है कि दुनिया के ऊपर इस वक्त जो है ब्लॉक जो है चेंज हो रहे हैं थोड़े बहुत। भारत के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ थोड़े खटाई का शिकार हुए। इसी वजह से आपके आर्मी चीफ 2 हफ्ते यहां पे रह के गए हैं। उसके जवाब में डॉक्टर जयशंकर रशिया गए हैं। और आपने जिस तरह खुद अभी फरमाया था कि पुतिन साहब ने भारत को कांग्रेचुलेशन कहा है। लश्कर तैयार है, भारत को सरप्राइज देंगे, ऐसा वैसा बहुत बहुत बकवास चीजें करते रहते थे। ये पहले ही मर चुके हैं 4 साल पहले, और ये ऐसा मुझे लग रहा है कि कवर अप स्टोरी क्रिएट की गई है। हाँ, ये जो एक्सप्लोजन की जो फोटो आई है और एक कार का फोटो आया है, वो जो कार एक्सीडेंट के जो फोटो है वो 2019 में एक दानियाल खान करके टिकटॉकर हुआ करते थे, इनके टॉप के टिकटॉकर, उनकी फोटो है। और ये एक कोयटा के एक होटल के बाहर के 2021 की फोटो है। आज के टाइम पे हमें पता है मसूद अजहर जिंदा नहीं है। ठीक है ना। और इसको कंफर्म करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हाँ, पहली बार 2018 हाँ ये कार की जो फोटो आ रही है बार बार सर्कुलेट की जा रही है सोशल मीडिया पे। 2 डेथ की थ्योरी है। एक तो बालाकोट का जो जाबा टॉप था उसमें ही वो मारे गए। ठीक है।